Physics 10+1. Chapter 7 Systems of Particles and Rotational Motion. फोर्थ मेन टॉपिक है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है? तो टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के, टोटल मास ऑफ सिस्टम के प्रोडक्ट के और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है उसके। क्लियर है? और ये स्टेटमेंट जो है ये न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सटेंडेड करती है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की ये जो स्टेटमेंट है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सटेंड करती है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ये हमारे पास आ जाता है कि हम बोल सकते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं सम ऑफ मोमेंटा ऑफ ऑल पार्टिकल्स। क्लियरली जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ जो है हमारे पास F इक्वल्स टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या है? लीनियर मोमेंटम जो है इंटीग्रल है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन with respect to time। मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये एक्सप्रेशन शो करता है अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो ज़ीरो है तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का वो कंजर्व्ड होगा। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे आप मान सकते हो कि एक हैवी न्यूक्लियस रेडियम है जो स्प्लिट होता है एक लाइटर न्यूक्लियस रेडॉन में और एक अल्फा पार्टिकल में। तो इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम जो है यूनिफॉर्म मोशन है, इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो सेम स्प्लिटिंग जो है हैवी न्यूक्लियस रेडियम की होती है विद द सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट। तो दो प्रोडक्ट जो है पार्टिकल के वो फ्लाई बैक टू बैक। और जैसे आती है हमारे पास ट्रैजेक्टरीज आ जाती हैं दो स्टार्स की। तो S1 जो है और S2 दो स्टार्स की ट्रेजेक्ट्री आ जाती है। S1 जो है डॉटेड लाइन है और S2 जो है वो सॉलिड लाइन है जो फॉर्म करती है एक बाइनरी सिस्टम को विद देयर सेंटर ऑफ मास C इन यूनिफॉर्म मोशन और सेम बाइनरी सिस्टम जो है विद द सेंटर ऑफ मास C एट रेस्ट। तो ये एग्जाम्पल थी हमारे पास।